अगर आप देश और दुनिया की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और आपने हरिशंकर परसाई को नहीं पढ़ा, तो मैं कहूंगी कि आपकी देश की और दुनिया की राजनीति की समझ जो है वो कच्ची है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हीना गोस्वामी और आज हम बात करने वाले हैं हरिशंकर परसाई की किताब निठल्ले की डायरी के बारे में। इस किताब में सबसे बेहतरीन व्यंग तो इस किताब के शीर्षक में ही है। इस किताब का प्लॉट ये है कि एक निठल्ला आदमी जो खुद बेरोजगार है, अपने परिवार और समाज पे बोझ है, उसने डिसाइड किया है कि वो इस देश और समाज का उद्धार करेगा। इस उद्धार करने के चक्कर में जो अलग अलग घटनाएं घटती है या जिन लोगों से वो मिलता है, वो इस किताब के अलग अलग चैप्टर्स है। हम मिलेनियल्स को अक्सर लगता है कि हम जो देश की राजनीति देख रहे हैं या जो दुनिया में होती हुई घटनाएं देख रहे हैं वो अभूतपूर्व है, यानी कि आज से पहले कभी नहीं हुई है। पर अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि वही बातें जो 50 साल पहले हो रही थी वो हमारे देश में आज भी हो रही है। मेरे ख्याल से ये वही बातें हैं जो हमारे व्हाट्सएप पे अंकल्स हमें आज भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। पर बहुत दिलचस्पी की बात यह है कि हरिशंकर परसाई का व्यंग सिर्फ राजनीतिक आलोचना तक सीमित नहीं है, बल्कि वो विरोधी गुट के वॉकआउट करने की आदत, अकेडमिया में जो अलग अलग कास्ट का गुट है या प्रेमियों के जो लुभाने के तरीके हैं, उन पर भी उतना ही तीखा प्रहार करते हैं। हाँ, ये तो सच हो सकता है कि ह्यूमन नेचर को बदलने में बहुत समय लगता है, पर 50 साल से अगर हमारे देश की राजनीति का डिस्कोर्स वही है तो हमारे लिए सच में सोचने की बात है कि हमने आखिर क्या प्रोग्रेस किया है। खैर, इस निठल्ली की बात मानिए और ये किताब आप खुद भी पढ़िए और व्हाट्सएप पे अपने अंकल्स को भी फॉरवर्ड करिए।